नमस्कार, पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन झा। इस वक्त मैं उपस्थित हूं डुमरा मीडिया कार्यालय में, कुमार चौक डीएम आवास के नियर। आपको हमारे सामने चुनचुन जी आए हुए हैं और चुनचुन जी जो है एक बहुत बड़ी खबर लेकर आए हैं। यह खबर ऐसी है कि जो आप लोगों को दिल बहलाने वाली खबर है, जिसके बारे में हम जितना भी अगर कहें वह कम है, क्योंकि एक ब्राह्मण की बेटी होकर के और मुसलमान के साथ निकाह करने के लिए वो निकाह कर ली, यह कम बड़ी बात नहीं है। और निकाह करके जैसे पति को रहते हुए बिना पति को जानकारी का एक बच्चा का माँ होते हुए में, और वह जैसे किसी मुसलमान के साथ में जैसे वह जैसे निकाह कर ली और चोरी चोरी वैसे यह सारा काम कर लिया। और उसके बाद जो है यह जो है अभी तक कोई जानकारी नहीं पति को कि जैसे हाँ यह निकाह कर ली है, चाहे कहीं और किसी मर्द के साथ रह रही है, इसके बारे में पति को जानकारी नहीं। आना तो जैसे घर वाले को, आना तो जैसे ससुर वाले को। इसके बारे में हम इनके पति से जानते हैं, चुनचुन कुमार से, कि क्या इसके बारे में कहना है। बताइए चुनचुन बाबू, क्या नाम हुआ आपका? परिचय के साथ बताइए। चुनचुन जी परिचय के साथ बताइए, जोर से बोलिए थोड़ा। मैं चुनचुन कुमार जी, विलेज प्लस पोस्ट ऑफिस पदमकर, थाना पताही, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट चंपारण, बिहार का रेसिडेंस। प्रेजेंट समय में अभी मुजफ्फरपुर रह रहा हूँ। विवेकानंद कोचिंग सेंटर में पढ़ाता हूँ। ठीक। अब तो बात ये है कि हम तो मीडिया से दूर रहते हैं, हम तो आम आदमी हैं जनरली, और एक टीचर है, कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हैं। इसलिए मैं ना तो कोई झूठ बोलता नहीं ये है। हम इससे पहले मोतिहारी में रहते थे, होम ट्यूशन पढ़ाते थे और हम प्रिपरेशन करते थे फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, और प्रिपरेशन किए भी हैं। ठीक, हो सके सक्सेस नहीं मिला, लेकिन आज भी हम इस चीज़ के पीछे है कि हमें गवर्नमेंट जॉब लगे। लेकिन मेरी शादी 2021, थोड़ा जोर से बोलिए, 21 फरवरी 2021 को शादी तय होती है। ठीक, मैं ननौरा निवासी बैजू कुमार के सुपुत्री नेहा कुमारी के साथ। और किसके साथ हुआ शादी आपके? बैजू कुमार ठाकुर के पुत्री नेहा कुमारी के साथ हुआ 21 फरवरी 2021 को। हाँ। शादी हिंदू रीति रिवाज से संपन्न हो गई, जो कि ब्राह्मण में एक होता है। ठीक, शादी के लगभग अब जो समय चल रहा है 3 वर्ष क्रॉस हो चुका है। ठीक, एक बच्चे भी हैं जो कि लगभग 2 साल के होंगे। और बात यह है कि उस समय जब हुआ था, उस समय कोरोना का सेकेंड वेव आया था। उस समय जो पढ़ाते थे, मेरा एजुकेशन सेक्टर पूरी की पूरी ठप हो गया था। हालात इसे ऐसे नहीं थे, लेकिन हमने कर्ज लेकर किसी भी तरह शादी की। हमें लड़की पसंद था, इसलिए गार्जियन के बिना राजी से हमने शादी कर लिया। ठीक, उसके बाद कोरोना का सेकेंड वेव आया, लॉकडाउन लग जाता है, जिसके कारण कमाई नहीं हो पाती है। फिर भी रिश्ते ठीक थे। बैजू कुमार ठाकुर जी, जो कि मेरे आदरणीय ससुर जी हैं, आदरणीय ससुर जी ने हमारे हालात को देखते हुए अपने उस समय सुपुत्री को रखने का फैसला किया कि हालात ठीक नहीं है, और उन्होंने ढकने का प्रयास किया और हमारा साथ दिया। और इसके लिए मैं उनको अभी भी दिल से धन्यवाद देता हूँ। कितना भी वो हमें भले जलील करे, गाली दे, ठीक है, गार्जियन है, गाली देना उनका ये है, लेकिन ये इंसानियत और मानवता को शर्मसार करने का जो हो रहा है, और मेरे आवाज़ दबाने का कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है। ठीक, और हम पर झूठे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं कि हम पैसा नहीं है, और उससे पहले उसका लव जिहाद का भी मामला हो सकता है। अब ये तो पुलिस वाले जाने और कोर्ट जाने। उससे पहले उसका जहाँ पढ़ती थी वहाँ पर कोई शाहीन परवीन फ्रेंड था। उससे पहले एक बॉयफ्रेंड था नेहा कुमारी का, जो कि जिसका नाम आफ्ताब अली है। ठीक, हमें बहुत बाद में जानकारी हुआ, लगभग 2022 के आसपास इस चीज़ों की जानकारी मिली कि उसके पास एक बॉयफ्रेंड है। उससे पहले हमें जानकारी नहीं था। जब जानकारी मिली, ठीक, तो हम भी कहे ठीक है, कोई नॉर्मल बातचीत होती है, इससे थोड़ी मैं कोई कर लेगा, क्योंकि उस समय और वो विदेश रहता था, दुबई में।
और दुबई, जो कि यहाँ से बहुत सारे मुस्लिम रहते हैं, भारतीय रहते हैं, तो दुबई रहता था। ठीक, एक दो बार हमारी बातचीत भी हुआ है। हमने पूछा है कि दुबई का क्या कैसा क्लाइमेट है, इसके बारे में भी जानकारी लिया था उससे। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि शादी के 3 साल हो गए, रिश्ते में उसका इतना ज़्यादा ये वर्चस्व बढ़ने लगा कि उसके इशारे पर नेहा कुमारी सारा का सारा काम करने लगी। जो भी था उसे था, और हमें इस चीज़ का ये एहसास भी नहीं था कि वो करवा रहा है, पीछे पीछे मोहरा कोई और है। हमें इस चीज़ का ये नहीं था, एहसास भी नहीं था, और ऐसा अभी भी नहीं लग रहा है। लेकिन अब तो बहुत कुछ हो चुका है जो कि नहीं होनी चाहिए था। एक जो हिंदू रीति रिवाज है और सभ्यता संस्कृति, ना तो सभ्यता संस्कृति के लिए अच्छा है, नहीं एक सब समाज के लिए भी अच्छा है। ठीक, यही चीज़ को आप मानकर चलिए। तो शादी तो हो गई। ठीक, वो थर्ड पार्टी का एंट्री होता है। उसके माँ का कैंसर हुआ, उससे पहले बात करती थी और हमारे साथ झगड़ा करती थी। ठीक, हमारे साथ नेहा कुमारी ऐसा भादा भादा गालियाँ और बहुत गलत व्यवहार करती थी। पता नहीं उसके साथ रह रही है तो कैसे रह रही है वो तो हम नहीं जानते। ठीक है, रहे, देखिए स्वतंत्रता का सबका अधिकार है, जीने का सबका अधिकार है, ये कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि प्राइवेसी का भी अधिकार सबका है और 7 फंडामेंटल राइट है। ठीक, क्योंकि तालिबान शासक तो है नहीं यहाँ पर। ठीक है, ये कर ले, लेकिन बिना तलाक दिए और निकाह कर लेते हैं, जिसका हमें प्रूफ आज मिला है और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं। ये रहा डॉक्यूमेंट। ठीक, जो कि नोटरी का वकील का है, क्या है हम नहीं जानते हैं। हमने इसको बहुत मेहनत से रिसीव किया है, जो कि एक वैवाहिक शपथ पत्र है, बिना तलाक दिए, बिना इन्फॉर्म किए। हमें इस चीज़ का भी एहसास भी नहीं था। हम इस बेट में थे कि ठीक है, नैहर गई है, आज न कल आ जाएगी। इससे पहले 2 महीने से खींचतानी चल रही थी रिश्ते में, और 2 महीना अलग रह रहे थे। 2 महीना से लगभग अलग रह रहे थे। वो पार्ले जी तो नहीं था, ब्रिटानिया की कुछ ऐसा कंपनी है जो कि लोकल है मुजफ्फरपुर के लिए। उसमें जॉब करती थी, कितना मंथली मिलता था ये सब हम पूछते थे नहीं। और वो कंटिन्यू अफ्ताब अली से बात करता था, जबकि हमें बोलता था कि ये सर है, 2 सर है, फलाने चल रहा है, पार्ले सर है। ठीक, हम उससे बात करती हूँ, जॉब करती हूँ, क्योंकि आपका इनकम इतना अच्छी नहीं है, तो हम चाहते हैं कि ठीक है दोनों आदमी मिलकर कमाएं और आगे बढ़ें। मैं भी कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, की भी तो लगभग हम जो ज्वाइन हुए मुजफ्फरपुर साल भर हो गया। ठीक, वो लगभग 3 से 4 महीना काम करती है, उसके बाद आती थी डेरा पर और उस लड़के के साथ बातचीत करने लगती थी। हमने इस चीज़ों को विरोध किया, जो कि मेरा फर्ज था, धर्म भी था। ठीक, और गलत देने वाला, गलत के साथ देने वाला भी साथ होता है, उतना ही का जिम्मेदार होता है, जैसा कि मेरा मानना है। तो गलत के साथ देने वाला भी 50% कहीं ना कहीं जिम्मेदार होता है। और मैंने इसका, मेरा काम था विरोध करना, मैंने बहुत ही अगेंस्ट में और इसका ये कहे तो जम के विरोध किया इन चीज़ों का। लेकिन नेहा कुमारी ने इतना मेंटली टर्चर किया और हमको जो है वहाँ से भगा दिया जाता है दीपावली के दिन। अब दीपावली 2023 में कब था ना था, ये तो डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन वहाँ पर से हमको भगा दिया जाता था, ऐसा ना बात बोला जाता था, जो कि हम इस चीज़ को सहन नहीं कर सकते थे। इसलिए हमने भाग गया वहाँ से और अलग डेरा लेकर 2-2 डेरा का खर्च उठाते थे। और हमें तो कोई प्रूफ नहीं है इसका रुपया देने का, इसलिए नहीं है कि हमको जो कोचिंग सेंटर से मिलता है वो कैश मिलता है, और कैश हम टोटल के टोटल नेहा कुमारी के देते थे। उससे पहले जब राजस्थान रहते थे तो झूठ मूठ को जो है 164 के बयान जो हुआ है, उस रास्ते उस लड़के पर जो आरोप लगा है और जो FIR हुआ है, ठीक, उससे पहले ये 2022 में हम राजस्थान के सोमिला इंटरनेशनल स्कूल में वार्डन का काम करते थे, जिसमें हमको सैलरी लगभग 12,000 के महीना था। ठीक,
उसका ये बैंक स्टेटमेंट है जो कि हम वहाँ पर थे, तो ये फ्रेंड सर्कल में हम अपने कुछ फ्रेंड को भी भेजे थे कि उसको दे देने के लिए कैश, क्योंकि गांव में तो उतना सुविधा नहीं होता है, और उसके अकाउंट पर भेजे थे, जो कि ये रहा। बैंक का स्टेटमेंट भी देख सकते हैं, पेटीएम पेमेंट बैंक है जो कि बंद हो चुका है। बहुत सारा हिस्ट्री नहीं निकल पाया है हमसे, लेकिन जितना निकल पाया हमने उतना निकालने का प्रयास जरूर किया था, जो कि आरोप लगता है कि हम रुपया नहीं देते थे, इसलिए उसने ऐसा की, जबकि ऐसा बात बिल्कुल गलत है। ये बात आप भी जानते हैं कि तलाक तो खैर बड़े लोगों का होता है, बिल गेट्स का भी हुआ है, उसके पास तो पैसे की कमी नहीं थी। बात यह रिश्ता निभाने की आती है तो शराबी के साथ भी रिश्ता निभाया जा सकता है। ये झूठे आरोप करके, ठीक है यही जाना था, करना था, बोल कर किया जाता, ठीक, तलाक लेकर लीगली भी से किया जाता तो हम इस पर आवाज नहीं उठाते, लेकिन इसका कोई ना कोई तो दोषी होगा, हमें न्याय मिलनी चाहिए। बस मैं इतना ही गुजारिश करता हूँ मीडिया कर्मी के लोगों से कि हमें न्याय मिले। ठीक, ये भी रहा स्टेटमेंट, ये भी रहा है बैंक का जो कि पेटीएम पेमेंट बैंक का स्टेटमेंट है, ये भी रहा है कि हम बच्चे को इलाज के लिए खर्चे नहीं देते थे, लेकिन जितने दिन मेरे गांव में रही है उतने दिन का हमने और बखूबी जो एक पति का धर्म होता है उसने हमने निभाया है, जिसमें कोई हमने कमियां नहीं किया है। फिर भी क्या हुआ कि जब रिश्ते बिगड़ने लगे और ये आफ्ताब अली का माँ का कैंसर होता है, वहां पर बिना हमसे बताए, बिना इन्फॉर्म किए चली जाती है, और ये लगभग 14 मई के आसपास का है, और ये 14 मई को वहां पर निकाह कर लेते हैं। निकाह का मतलब भी हम नहीं जानते थे, हमने गूगल पर सर्च किया तो पता चला कि निकाह का हिंदी में अर्थ होता है विवाह, जो कि इस्लाम में होता है। हमें पता नहीं था कि इस्लाम में ये होता क्या है। रहा ये पूरा ये सबूत है मेरे पास, और उससे पहले जो FIR हुआ है, जो किडनैप का आरोप लगा, उसका भी है। FIR किसके ऊपर हुआ था? FIR इस लड़के के ऊपर हुआ था, क्योंकि हम तो दोषी नहीं थे, हमें तो जानकारी भी नहीं था उतना। अच्छा, तो FIR कौन किया था? FIR लड़के के पिता किए थे, हमारा FIR हमारे थाना में नहीं लिया। अच्छा अच्छा, हम FIR करने के कानूनी मामला से दूर इसलिए रहते हैं क्योंकि अभी भी कम्पिटिटिव, क्योंकि FIR जो है उसके लड़की के पिता ने किया था, नेहा कुमारी के पिता ने। जी जी। किस बात के लिए? कि मेरी बेटी को जैसे किडनैप कर लिया गया है। अच्छा, और दूसरी ये है, उसके बाद हमने पता चला, और वो जब रिकवर हो जाती है कोर्ट में, क्या 160 का स्टेटमेंट आता है वो भी हमें जानकारी नहीं है, इन लोगों ने बताया जो, ठीक, लेकिन हमें स्टेटमेंट इन लोगों का सही था, लेकिन हम इन पर मतलब कि विश्वास नहीं जताए थे। और ये रहा कि उसके बाद हमने मानवाधिकार, महिला मानवाधिकार आयोग, क्या है, मानव अधिकार जन कल्याण संस्थान, सोशल वेलफेयर फेडरेशन, कंचन कुमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास ये रहा, हमने कंप्लेन दिया था। अच्छा, ठीक, उन्होंने बोला था कि एक सनहा दर्ज कराकर आप छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल मैटर है। हमने सनहा दर्ज कराने के लिए कल गया था, तो हमको समझ में नहीं आया, हमने इनके फादर के ऊपर भी FIR। आपने सनहा दर्ज कराने के लिए कहाँ गया था? महिंदवाड़ा थाना गए थे। अच्छा, वहाँ पर क्या हुआ फिर? वहाँ पर पुलिस वाले ने FIR कंप्लेन लेने से मना कर दिया गया। अच्छा, क्योंकि ये मामला कोर्ट का है, जो कोर्ट कहेगा वो वही माना जाएगा, तो हम आज कोर्ट में आए हैं। अच्छा, कोर्ट में क्या मिला आपको? कोर्ट में यही है कि 164 के बयान में क्या कहा गया है ये भी हमें जानना है, ठीक, और बच्चे पर अधिकार किसका है ये भी हमें, इसके लिए भी न्याय चाहिए। और जो दोषी है, अगर हम दोषी होते हैं तो हमें पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हम कहीं दोषी नहीं है, कल उसके घर पर भी हम गए थे महिंदवाड़ा थाना के बाद। अच्छा, घर पे क्या हुआ? घर पर उसकी माँ हम पर ही जो है गलत सलत, ये नहीं होता है, एक कहावत है कि अगर इंसान से नफरत हो जाए तो उसका अच्छाइयाँ नहीं देखती, सिर्फ निगेटिव वे में, और हमें विलेन के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, और आवाज के दबाने के लिए सारा चीज किया जा रहा है। आवाज को दबाने के लिए सारा कुछ साजिश किया जा रहा है। साजिश किया जा रहा था। जो सास का ये एक लिमिटेशन होता है जो हमारे समाज में, उस लिमिटेशन का क्रॉस करके, ठीक, अभद्र भाषा और का व्यवहार किया गया, और ससुर द्वारा भी फोन पर जो है अभद्र भाषा का व्यवहार किया था, जो कि ये भी सब समाज के लिए अच्छा नहीं है। और पुत्री द्वारा तो हमेशा अभद्र भाषा सुनते ही थे, खैर तो सुनने की आदत पड़ गया था, लेकिन हम तक आज तक अभद्रता का भाषा का ना प्रयोग किए हैं, नहीं कुछ किए हैं।
और इन चीज़ों का प्रूफ है। और झूठ मूठ के इसकी माँ बोलती है कि उसके साथ सारा प्रूफ है कि हमारी माँ बहन उसके साथ मारपीट किया और हम छोड़कर राजस्थान भाग गए थे। तो हम तो कमाने जाएंगे ना, कोई हमारे गांव में तो कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री या कोई ये तो नहीं है, कमाएंगे रुपया देंगे तब ना। इसी के लिए तो मेन लड़ाई है कि भाई आप कमाते नहीं है, निकम्मा है। और निकम्मा तो थोड़ा सा क्या बैठ गए तो निकम्मा का ये है, एक बिग पॉइंट हो गया, इस बिग पॉइंट को उछाला जा रहा है कि बिग पॉइंट था कि पैसा नहीं देता था, ये नहीं देता था। उस लड़के से पैसे हमको 50,000 लेने का आरोप है, ठीक। और उसका भी मेरे पास पीडीएफ में टोटल हमारे साल भर का पेटीएम पेमेंट बैंक का हमने पीडीएफ फॉर्म में निकाल लिया हूँ, ठीक। पीडीएफ फॉर्म में है टोटल स्टेटमेंट कि किसने कितना भेजा ना भेजा। लेकिन 50,000 रुपये ने उस लड़के ने हमको क्यों देगा, किस पॉइंट ऑफ व्यू से देगा? थोड़ा सा आप तो ये गेस कर सकते हैं कि हमको क्यों देगा और हम उसे मांगेंगे क्यों? हमारे पास क्या अथॉरिटी है मांगने का, ठीक। और उससे पहले 5,000 बच्चे गिरे हुए थे, उस समय पैसे नहीं थे, तो 5,000 रुपया आया हुआ था आफ्ताब अली के नाम से। ये बात सत्य है। किसके नाम से? आफ्ताब अली के नाम से हमारे अकाउंट पर आया था 5,000 रुपया, ये भी सत्य बात है। अच्छा। एक बार 300 रुपया थर्ड पर्सन किसी के नाम पर अननोन आता है, वो भी हमारे पास है, ठीक। तो 5,000 रुपया तो हम दे ही देते ना, इतना तो कैपेबल नहीं है। 5,000 क्या 50,000 क्या 50,000 भी दे देते अगर ऐसा है। लेकिन उसने आफ्ताब अली ने तो बार बार ये कहा कि आप गलत सोच रहे हैं, नेहा एक बच्चे की माँ है। अच्छा, नेहा एक बच्ची की माँ है और आप गलत जो एलिगेशन लगा रहे हैं, ये पूरी तरह से फल्स है। ऐसे लग रहा था जैसे कि राजा हरिश्चंद्र बोल रहा था, और चुपके चुपके तक भी नहीं है। अच्छा। और ये रहा डॉक्यूमेंट, जो कि भाई प्रूफ बोल रहा हूँ, बिना प्रूफ के तो मैं बात ही नहीं करता। तो प्रूफ है सारा। आफ्ताब अली आपको बोला कि जैसे ये आप जैसे एक बच्चा की माँ है, उसके ऊपर आप गलत सोच रहे हैं। हाँ हाँ, गलत सोच रहे हैं। तो गलत चीजों का प्रूफ नहीं है क्योंकि वो ये व्हाट्सएप से ऑडियो को नहीं करता था, व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग नहीं होती है। अच्छा। इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अच्छा। उसने अगर रिकॉर्ड किया होगा मेरे वॉइस का तो जरूर प्रस्तुत करे क्या ये बात सत्य है कि नहीं। और मैं अगर आगे बढ़ता हूँ, हम तो जाएंगे आगे कोर्ट में, जो है पटिशन डालेंगे, जो भी लीगली भी होगा और जो भी दोषी होगा जरूर हमें न्याय मिलेगी। और हमें न्याय मिलने से मतलब है कि मेरे साथ जो गलत हुआ है इसका न्याय मिलना चाहिए था। और ये टोटल के टोटल डॉक्यूमेंट है जो कि उसने, उसके बाद वो दोनों ने चुपके चुपके हमारे साथ फ्रॉडगिरी किया और निकाह कर लिया। चुपके चुपके निकाह कर लिया। तो चुपके चुपके निकाह कर लिया, तो इस निकाह में आपको जैसे शामिल नहीं किया, चाहे आपको जानकारी नहीं मिली? जानकारी ही नहीं है इन चीज़ों का। हाँ, जानकारी नहीं है। जैसे जानकारी हुआ वैसे हम एक्टिव हैं। जैसे जानकारी मिली वैसे हम एक्टिव है इस मैटर को लेकर। और जहाँ तक होगा जो भी दोषी होगा उस पर तो कोर्ट कार्रवाई करेगी। और मैं बहुत ही जल्दी ही इसको मैं मोतिहारी सिविल कोर्ट में कंप्लेंट डालूंगा। जो आरोपी होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। जो माँ बाप तो निर्दोष है, उनको तो इन मैटर से कुछ लेना देना भी नहीं है। पहले हमको लगता था कि ये तो उनका प्रॉब्लम है, लेकिन नहीं, ये प्रॉब्लम मेरा है और मैं इसके लड़ाई में खुद लड़ूंगा। अच्छा। हाँ, जो निर्दोष है वो नहीं है, वो तो खैर मेरे बाप समान है। वो दो गाली देंगे तो भी चलेगा क्योंकि बाप समान है वो। और उनको इसमें कहीं पर कोई संलिप्तता नहीं है। इस मैटर में कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा, नहीं तो कोई भाई और नहीं कोई बहन, किसी का भी संलिप्तता नहीं है, नहीं किसी का सिग्नेचर होगा, ठीक। नहीं, हम तो देख रहे हैं, देखे पूरे इसमें कहीं पर भी माँ बाप का लड़की की तरफ से, नहीं तो भाई और नहीं बहन, किसी का भी सिग्नेचर नहीं है। अच्छा। ये एक तरफा है, सिर्फ लड़के का बाप का। जो भी दोषी हो, ठीक, उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए और हमें न्याय मिलना चाहिए। चलिए, इतना ही चाहता हूँ कि हमें चलिए न्याय आपको दिलवाने के लिए हम पूरा कोशिश करते हैं। और जिला पदाधिकारी से लेकर के और जितने भी जैसे हमारे परिचित के लोग हैं, जितने भी संबंध समाज के लोग हैं, सभी लोगों को जैसे हम इस न्यूज़ को पहुंचाने का काम करेंगे और आपको न्याय दिलवाने का ज़रूर हम प्रयास करेंगे। और इस प्रयास
हमारा जारी रहेगा तब तक के लिए कि जब तक कि आपको न्याय नहीं मिल जाती है, तब तक के लिए इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग के बीच नमस्कार।